यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को पता चल गया होगा कि नीट और जेईई का जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था वो 17 अगस्त को डिसमिस हो गया था। उसके ऑर्डर कॉपी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पिटीशन में मेरिट्स में ग्राउंड्स नहीं थे, इस कारण से उसको डिसमिस कर दिया गया था। ये रहा उसका ऑर्डर कॉपी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद लगातार बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, हमारे ग्रुप्स पर भी ट्वीट्स भी आ रहे थे, मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे, हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स उनके पास भी मैसेज आ रहे थे कि क्या अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा है कि इस मैटर को, नीट और जेईई के मैटर को ऑलरेडी बहुत पॉलिटिकलाइज कर दिया गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट काम कर रहे थे और इस कारण से ही ये मुद्दा और कमज़ोर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स, आप इस चीज़ को समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप अगर एज अ स्टूडेंट काम करते हैं किसी भी चीज़ में, तो जब तक आप पूरी तरह से हार जाते हैं उस मुद्दे को पॉलिटिकलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस इशू को स्टार्टिंग से ही बहुत पॉलिटिकलाइज कर दिया गया था और वो लोग आपका सिर्फ यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उन्हें आपके हेल्थ से, आपके परिवार के हेल्थ से, आपके एग्ज़ाम से, आपकी परीक्षा से कोई भी लेना देना नहीं था। वो मात्र इस इशू को एक पॉलिटिकल इशू की तरह पर देख रहे थे और उसीलिए आपका यूज़ कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट मैं आप सबके सामने ये रखना चाहता हूँ कि लगातार बच्चों के द्वारा की जा रही मांगों के कारण ट्विटर पे हर दिन कुछ ना कुछ नए तरीके से ट्रेंड होता चला आ रहा था। उसी ट्रेंड को देखते हुए बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने सरकार के सामने बच्चों की मांगों को रखा, बच्चों की जेन्युइन मांगों को सरकार के सामने रखा। वो सपोर्ट में, समर्थन में छात्रों के आए। उसके साथ कल बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी बच्चों के समर्थन में बहुत सारे ट्वीट्स किए। बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी सरकार से अपील करते हुए बच्चों के समर्थन में ट्वीट किया कि क्यों नीट और जेईई को पोस्टपोन करना चाहिए। उसके अलावा एक प्रमुख ट्रेंड जो आज सुबह से ट्रेंडिंग में था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से भी रिक्वेस्ट करी, #स्वामी जी हेल्प नीट जेईई एस्पिरेंट्स को ट्रेंड कराया। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने ट्वीट करके बच्चों को जानकारी दी कि हमने एग्ज़ाम की पोस्टपोन को लेकर के सरकार को एक लेटर ले दिया या अपील कर दी है सरकार से, और वो भी इसके समर्थन में आए। तो ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरीके से आप सबके सामने निकल के आई हैं। मीडिया हाउस भी आपका सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी आपके सपोर्ट में आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। तो इस दौरान दोबारा कोर्ट को अप्रोच करना मेरे हिसाब से, हम सभी के हिसाब से हमारे हित में नहीं है, क्योंकि पिटीशन ऑलरेडी डिस्मिस हो चुकी थी, डिस्पोज हो चुकी थी। तो अब हमें फेथ रखना है, इन सब चीज़ों को देख के समझना है, सरकार के सामने अपनी वाजिब जेन्युइन मांगों को रखते रहना। उसके पहले भी 2 बार आपने सरकार के सामने अपनी बातों को रखा था, आपकी जेन्युइन मांग के कारण ही एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो गई थी। इस बार भी हार नहीं मानना है, कोशिश जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, अपनी मांगों को रखते रहना है और ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट इसमें निकल के आएगा। आप जीतेंगे और सरकार आपकी बात को सुन के, समझ के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देगी। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार नहीं मानेंगे और आप ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।